हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। इसके पहले के वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, मोल कैसे फाइंड आउट करोगे। फिर आपने पढ़ा था स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करोगे। आज हम लोग देखेंगे उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा। लिमिटिंग वर्ड से ही लग रहा है जो लिमिट करे, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, रिएक्शन को रोक दे, उसे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे बेटा कि लिमिटेड पीरियड ऑफर, एक लिमिटेड टाइम के लिए, या लिमिटेड सीट, एक लिमिटेड सीट है। आप नीट देने जाते हो, आप आईआईटी देने जाते हो, आप कल को आईएएस की तैयारी करोगे तो वहां पर एक लिमिटेड सीट होती है, लिमिट होती है किसी चीज की। तो जहां लिमिट वर्ड का मतलब हुआ जहां पर किसी चीज को रोकने का प्रयास किया जाए, ठीक। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। केमिस्ट्री की भाषा में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जिसको आप केमिस्ट्री के शब्दों में रिएक्टेंट बोल सकते हो। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, माने रिएक्टेंट विच लिमिट द रिएक्शन, जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, रोक दे। अब अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें, रिएक्टेंट विच इज इन लेस अमाउंट विद रेस्पेक्ट टू another reactant is called limiting reagent oblique reactant। मतलब वो रिएक्टेंट जो दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम मात्रा में हो, उसे हम लोग बोलेंगे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। अब समझिएगा इसका मतलब, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कंचन, उसकी मम्मी ने उसको बताया बेटा 1 कप कॉफी बनाने के लिए 1 कप मिल्क, 10 ग्राम शुगर चाहिए, ठीक। 1 कप कॉफी बनाने के लिए 1 कप दूध और 10 ग्राम शुगर चाहिए, कॉफी तो रहेगी रहेगी। अब मान लीजिए मम्मी के ना आने पर घर पे 5 मेहमान आ गए, 5 लोग आ गए आपके घर में, 5 लोग आ गए, मेहमान है, पड़ोसी है, कुछ भी। अब कितने कप चाय बननी है, कॉफी बननी है, 5 कप्स, ठीक। 5 कप्स के लिए कितना मिल्क चाहिए, मिल्क चाहिए 5 कप्स, शुगर कितना चाहिए 50 ग्राम, क्लियर। मान लीजिए आपके घर में शुगर ½ kg है, माने 500 ग्राम है, लेकिन जो दूध है वो 3 कप्स है। तो कॉफी कितने बनेगी बेटा, ओनली 3 कप्स। कितनी कॉफी बनेगी, 3 कप्स कॉफी। तो कॉफी बनने को यहां पर किसने लिमिट किया, मिल्क ने। तो मिल्क क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शन में जितना होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, माने जितना दूध था कॉफी उतनी ही बनेगी, चीनी तो घर में एक्सेस है, क्लियर। तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो किसी काम को रोक दे,
जो किसी रिएक्शन को रोक दे। तो यहाँ केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट हम बात करेंगे कि रिएक्टेंट विच स्टॉप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को रोक दे उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। अब ध्यान से हम आते हैं दूसरे एग्जांपल से समझते हैं बेटा इसको कि जैसे बेटा H2 plus O2 gives 2H2, बैलेंस कर लीजिए। अब इक्वेशन से साफ दिख रहा बेटा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? अब आपसे कहा जाए साहब आपको 15 ग्राम हाइड्रोजन और 45 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वाटर बनेगा। याद रखिएगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि उसके बाद तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे कॉफी कितनी बनी, 3 कप, चीनी तो थी ना, लेकिन दूध खत्म, कॉफी नहीं बन पाई। आप देखिए बेटा 15 ग्राम H2 रिएक्ट विद 45 ग्राम ऑफ O2 से कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो तो जो कम मात्रा में होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसके लिए याद रखा करिए कि जो इनका अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मार्क्स है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो इनकी वैल्यू है, जो मास होता है, माने इनके एक मोल का जो मास होता है, ठीक है, और उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हो और ये गिवन होता है। तो आप क्या करो कि गिवन मास को इनके बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मास है उससे आप डिवाइड कर दो। तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी इन दोनों में, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, माने वो रिएक्टेंट आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट, माने जिसका मोल कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब ऐसे तो तरीका ये था कि हम इसको 45 और चूंकि एक ही मोल का मास है मोलर मास से डिवाइड किया, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा साहब यहाँ 4 से क्यों, यहाँ से 2 से। तो आपके बैलेंस इक्वेशन का जो फार्मूला मास होगा, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप इसको निकालोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट आसानी से मिलेगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। तो कितना वाटर बनेगा, जितना ऑक्सीजन होगा। जैसे देखिए 32 ग्राम O2 on reaction with H2 produced equal to 36 gram H2O. So 1 gram O2 on reaction with H2 produce equal to 36 upon 32 gram H2O. Hence 45 gram O2 on reaction with H2 produce equal to 36 upon 32 multiplied by 45। आप देखिए बेटा इसको आप डिवाइड कर लीजिए, क्या जाएगा देखिए, ये 16, 18, 8, 9, अब ये हो गया 9 5 जा 45 और 36 और 1 405 डिवाइड बाई 8 5 जा 40, 0 कर दो गया और फिर 0 6 2
शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि किसी रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे। देखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे निकालोगे। Smallest the value of mass divided by molar mass into stoichiometric coefficient. Smallest the value of mass divided by molar mass multiplied by stoichiometric coefficient. Reactant behaves as a limiting reagent. कहने का मतलब रिएक्टेंट कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसके लिए स्मॉलेस्ट या जिसके लिए लोअर वैल्यू ऑफ mass divided by molar mass multiplied by stoichiometric coefficient. ठीक, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट में से जिसके लिए मास बाई मोलर मास की वैल्यू छोटी होगी वो आपका रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे बेटे इसको नोट डाउन कर लीजिए, जैसे बेटा A प्लस B गिव्स C, ये हमारी कोई रिएक्शन है, हमने इसका मास बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया। ठीक, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने A का निकाला, फिर ऐसे आप B का निकालोगे, मास और गिवन मास यहां पर भी गिवन मास बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर B के लिए if value of B is smaller than A, then B is limiting reagent। तो B आपका क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे देखिए, और याद रखिएगा मास ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा बेटा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। ठीक, दूसरा रिएक्टेंट चाहे जितना हो उससे मतलब
नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, इफ इन अ रिएक्शन both if in a reaction the amount of both reactants is given, then it is compulsory to decide the limiting reagent। रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है और दोनों का अमाउंट दिया है, तो आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि उन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। दूसरी बात, इफ वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, जैसे आप स्टोकियोमेट्री में करते थे, is in excess, then no need to determine limiting reagent। अगर एक एक्सेस में है तो जो एक्सेस में उसी की बात ही नहीं, जो कम मात्रा में प्रोडक्ट उसी पर डिपेंड करेगा। तो अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात बेटा, जैसे A plus B gives प्रोडक्ट, अब यहां पर अगर A लिमिटिंग रिएजेंट है तो B एक्सेस में होगा। B क्या होगा? एक्सेस होगा, इसका अमाउंट लेफ्ट होगा, लेफ्ट अमाउंट, इसका अमाउंट बचेगा। तो इसका जब एक्सेस अमाउंट निकालोगे तो एक्सेस अमाउंट या लेफ्ट अमाउंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? गिवन अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट इन रिएक्शन। रिएक्शन में जितना अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ उसको गिवन अमाउंट से आप माइनस कर दोगे। तो जो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में दूसरा रिएक्टेंट आपका क्या होगा बेटा? एक्सेस में होगा, उसका अमाउंट आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। अ रिएक्टेंट व्हिच कैन लिमिट द रिएक्शन, या आप कह लो द रिएक्टेंट व्हिच इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर रिएक्टेंट, और यू से द रिएक्टेंट व्हिच इज इन लेस अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने वाटर बनाना है, बैलेंस कर लीजिए। अब हमने क्या कहा साहब कि H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, अरे H2 कम है, O ज्यादा है। अब जैसे ही H2 कंज्यूम्ड हो जाएगा क्या फर्दर वाटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रोडक्ट कितना बनेगा? जितना आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। किसी भी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा? जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल वाले आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा बेटा, A plus B2 is AB2। इस रिएक्शन को देख के साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ A
react with 1 mole of B to produce 1 mole of AB2। या हम कहें 1 molecule of A react with 1 molecule of B to produce 1 molecule of AB2। या हम कहें 1 atom of A react with 2 atom of B to produce 1 molecule of AB2। क्लियर? अब हम ये भी कर सकते हैं कि 1 मोल A इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी कर सकते हैं 1 एटम ऑफ A इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। हम ये भी कर सकते हैं 1 एटम ऑफ A इक्वल टू 2 एटम ऑफ B। हम ये भी कर सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ A इक्वल टू 2 एटम ऑफ B। क्लियर? अब देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि A के 1 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए B का 1 मोल चाहिए। अगर रिएक्शन में A और B के 1-1 मोल हैं तो देन देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इफ इन अ रिएक्शन द required amount of both reactant is equal to their given amount, then no limiting reagent। तब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा बेटा। अब देखिए, अगर हमें रिएक्शन में 1 मोल A और 1 मोल B दिया है तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अगर हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ A टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ B दिया तब भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ A 2 एटम ऑफ B दिया तब भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। लेकिन अब आपसे कहा जाए, इसको नोट कर लीजिए बेटा, आपसे कहा जाए कि 2.5 मोल A प्लस 5 मोल B, आपसे कहा जाए 100 मॉलिक्यूल ऑफ A प्लस 200 एटम ऑफ B। आपसे कहा जाए 1 मॉलिक्यूल ऑफ A प्लस 400 एटम ऑफ B। 4 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। आप जरा समझिए, A के 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए B का कितना मोल चाहिए? 1 मोल चाहिए। तो इसके 2.5 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 5 मोल चाहिए। सॉरी, इसके 2.5 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसका 2.5 मोल चाहिए, जबकि ज्यादा है। माने इन दोनों में कम कौन है? ये कम है। तो अब ये क्या होगा? A लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या होगा? एक्सेस में। वहां देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ A को 2 एटम ऑफ B चाहिए, तो 100 मॉलिक्यूल ऑफ A को 200 एटम्स ऑफ B चाहिए। नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। आप देखिए बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ A को 2 एटम ऑफ B चाहिए, ठीक। तो अब 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ A को कितना आइटम B का चाहिए? 200, बट यहाँ पर कितना आइटम B का है? 400। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्सेस में। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? लिमिटिंग
रिएजेंट हो जाएगा। 4 मोला ए 3 मोला बी, इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, तो ये 4 है ये 3 है, तो ये एक्सेस में हो गया और ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब हम लोग बेटा इसके बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कि अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड व्हेन 20 ग्राम H2 रिएक्ट विद 60 ग्राम ऑफ O2। इसमें आपको बताना है कि जब 20 ग्राम H2 60 ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा तो कितना H2O प्रोड्यूस करेगा और लिमिटिंग रीजन बताइए। तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे, याद रखिएगा। अगर आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं लिखा तो आंसर आप भूल जाइए। आप सब उसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इसके H2 पे 2 मोल है, 2 मोल का मास हो जाएगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 मोल है, कितना मास हो जाएगा 32 ग्राम और इसका बेटा 36 ग्राम। ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है। अब आपको गिवन क्या है, 20 ग्राम हाइड्रोजन, 60 ग्राम ऑक्सीजन और H2O आपसे पूछा है। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप क्या करिए कि जो गिवन मास होगा इनका, उसको इनके मोलर मास, H2 का मोलर मास 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, एकदम बहुत ही स्पष्ट है। अब आप देखिए, जब आप ये करोगे तो आप देखिए ये तो आपका हो गया 20 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 ग्राम। कितना आएगा बेटा 5 ग्राम। अब ये आपका हो गया 60 डिवाइड बाई 32, तो कितना हो जाएगा बेटा 60 डिवाइडेड बाई 32, ये आएगा आपका बेटा 1.875 ग्राम। अब देखिए ये चाहे आप मोल समझ लीजिए, जो भी अमाउंट समझ लीजिए इसको, ठीक ना। आपकी ये वैल्यू आ गई 5, ये वैल्यू आ गई 1.87। इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन है आपकी, ऑक्सीजन की। तो O2 क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपका इतना मोल आ गया, माने इसका 5 मोल, इसका 1.875 मोल। तो दिस व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वैल्यू छोटी है। किसकी वैल्यू छोटी है, ऑक्सीजन की। कितनी है 1.87, इसकी कितनी है 5, तो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2O कितना बनेगा, जितना ऑक्सीजन होगा। H2 तो एक्सेस में, उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ऑक्सीजन खत्म रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब आप कैलकुलेशन करोगे कि 32 ग्राम O2 ऑन रिएक्शन with H2 produced equal to 36 gram H2O. So 1 gram O2 on reaction with H2 produced equal to 36 by 32 gram H2O. Hence कितना अमाउंट हमको गिवन है 60 ग्राम। 60 gram O2 on reaction with H2 produce equal to 36 upon 32 into 60 gram H2। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 36 multiplied by 60 divided by 32, ये आ गया आपका 67.5 ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा। तो कितना H2O प्रोड्यूस होगा 67.5 ग्राम। तो प्रोड्यूस्ड H2O इक्वल टू 67.5 ग्राम। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा।
अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन में। बैलेंस इक्वेशन N2 + 3H2 gives 2NH3। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया अमोनिया के फॉर्मेशन की। हैबर्स प्रोसेस है, आपने 10 में पढ़ा होगा बेटा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब, ध्यान से पढ़िएगा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 28 ग्राम, 6 ग्राम और ये हो जाएगा 34 ग्राम। गिवन नाइट्रोजन कितना 2 × 10⁻³ ग्राम, 1 × 10⁻³ ग्राम और ये क्वेश्चन। अब आपको लिमिटिंग रीजन निकालना है, तो इसको आप 2000 कर लीजिए। मोलर मास 28, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, जो यहाँ लिखा होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है बेटा 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। इसको भी आप 1000 ले लीजिए। 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ माने 1000। आप देखिए, आप डिवाइड कर लीजिए। 2000 डिवाइड बाय 28, ये आ गया आपका 71.428 मोल। और ऑक्सीजन का कितना आएगा बेटा 1000 डिवाइडेड बाय 6, 166.667। आप देखिए, ये बड़ा है ना और ये कम है, माने ये क्या होगा एक्सेस में, तो ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया बेटा N2। पहला सवाल का जवाब कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा बेटा, कौन होगा N2। N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा कि कितना अमोनिया बनेगा, तो अमोनिया कितना बनेगा जितना N2 होगा, जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखिए वहां पे 28 ग्राम N2 on reaction with H2 produced equal to 34 gram NH3. So 1 gram N2 on reaction with H2 produced equal to 34/28 gram NH3. Hence कितना ग्राम दिया आपको बेटा 2 × 10⁻³ ग्राम N2 on reaction with H2 produced equal to 34/28 2 × 10⁻³ ग्राम NH3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 34 × 2 डिवाइडेड बाय 28, माने ये 68 डिवाइड बाय 28 2.428 × 10⁻³ ग्राम। कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस्ड NH3 इक्वल टू 2.428 × 10⁻³ ग्राम। अगला इसका सॉल्यूशन देखते हैं। H2 is in excess. Which reactant remain unreact? Which reactant is in excess? तो कौन excess है H2। अमाउंट क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा। एक्सेस अमाउंट इसको नोट डाउन कर लिए बेटा। निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि H2 कितना कंज्यूम्ड हुआ। तो आप देखिए 28 ग्राम N2 required to react is equal to 6 gram H2. So 1 gram N2
required to react 6/28 ग्राम H2। Hence जितना N2 है उतना H2 से रिएक्ट करेगा। 2 × 10⁻³ ग्राम N2 required to react 6/28 into 2 × 10⁻³ ग्राम। आप देखिएगा जब इतना बात आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या आएगा देखिए 12/28 × 10⁻³ ग्राम। तो देखिए 12 डिवाइडेड बाई 28.4285 into 10⁻³ ग्राम, इतना H2 कंज्यूम हो जाएगा। तो कंज्यूम अमाउंट ऑफ H2 इक्वल टू 4285 into 10⁻³ ग्राम। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। और तो एक्सेस अमाउंट ऑफ H2 कितना हो जाएगा बेटा? हमारे पास टोटल कितना था 10⁻³ ग्राम। कंज्यूम कितना हो गया 428 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ कॉमन हो जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 - 0.428 it will be 0.572 into 10⁻³ ग्राम या 5.72 into 10⁻² ग्राम H2 remain unreact। तो ये इस तरह से बेटा आप लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन करोगे। एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, फिर टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, हाउ मच हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड if 6.5 gram Zn is added to 1 liter of HCl acid solution containing 3.65 gram of HCl per liter, which reactant will left behind when reaction stop and what is its left amount? तो सबसे पहला काम आप करोगे कि आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे। Zn और HCl जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखोगे, Zn का एटॉमिक मास 65 होता है, HCl का H का 1, Cl का 35.5, तो 1 + 35.5 36.5 into 2 ये हो जाएगा 73 ग्राम। ठीक, तो इसमें आपको पूछा है हाउ मच हाइड्रोजन, अभी कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है 2 ग्राम, इससे कोई मतलब नहीं है। अब गिवन 6.5 3.65 लिमिटिंग रिएजेंट, इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे 65, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका है 36.5, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। आप देखिए सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.1 और ये क्या हो जाएगा 73, तो 73 और आप इसको ऐसे समझिएगा 3.65 डिवाइड बाय 73 365 7300। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 200 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 200 10 0 100 और फिर 0 बढ़ाओगे तो 1000.005, ये हो जाएगा 0.005। चेक कर लेते हैं एक बार, आई थिंक यही होगा।
ये होगा बेटा 0.05। आप देखिए Zn कितना है 0.1, SCl कितना आया 0.05। आप बताइए लिमिटिंग रीजन कौन होगा, SCl या Zn? SCl। दिस इज द लिमिटिंग रीजन and Zn is in excess. So which reactant left behind after the reaction? Zn। ठीक, और लिमिटिंग रीजन कौन होगा HCl। तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा बेटा देखो 73 ग्राम HCl 73 ग्राम HCl on reaction with Zn produce equal to 2 gram H2. So 1 gram HCl on reaction with Zn produce equal to 2 upon 73 gram. Hence 3.65 हमारे पास कितना है 3.65 ग्राम HCl on reaction with Zn produced equal to 2 upon 73 3.65। अभी आपने देखा इसको मल्टीप्लाई करने पर 0.05 आया और 0.5 को 2 से मैं 0.1 ग्राम, तो कितना ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा 0.1 ग्राम। प्रोड्यूस H2 इक्वल टू 1 ग्राम 0.1 ग्राम 0.1। अब आगे क्वेश्चन, विच रिएक्टेंट विल लेफ्ट बिहाइंड? Zn left behind when reaction start। ठीक, अब पहले की तरह कितना अमाउंट, इसको आप नोट डाउन कर लिए ना केवल स्क्रीनशॉट ले लिए कैसे। आप देखिए कितना अमाउंट बचेगा, तो कितना कंज्यूम हुआ ये निकालो। 73 ग्राम HCl react equal to 65 gram Zn। So 1 gram HCl react equal to 65 upon 73 gram Zn। Hence 3.65 gram HCl react equal to 65 73 3.65 gram Zn। 0.05 इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 is 25 5 6 is 30 32 1 2 3.25 gram consume। So consume amount of Zn equal to 3.25 gram। Hence left amount of Zn हमें कितना गिवन है 6.5 ग्राम माइनस 3.25 ग्राम 5 2 और ये हो गया 3.25। तो ये हमारा आपका लेफ्ट बिहाइंड होगा। तो ये बेटा आपका लिमिटिंग रीजन था। आप इसको पूरा आज अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस करिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना सिखाएंगे। तब तक जितने भी वीडियो भेजे गए उनको अच्छे से पढ़िए, नोट बनाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस शीट मैंने भेज दिया सबको, और जो डाउट है उसको डिस्कस करिए। थैंक यू बेटा।